आपसे इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन करता है कि आप जो है डिग्री कंप्लीट करने के बाद यूएस को क्या फ़ायदा देंगे। I would like I would like to be a बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी डेज से जो है मुझे क्वेरीज़ आ रही थी कि आप सिर्फ यूके और टर्की वगैरह पर ही वीडियोस बना रहे हैं स्टडी के हवाले से, क्या यूएसए आपके पैनल पर नहीं है? जी, यूएसए की भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हमारे पैनल पर हैं और यूएसए का प्रोसेस करवाने के लिए भी आप रियलिटी 21 कंसल्टेंट्स ये 11 मरकज़ आ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप पर हमें रब्ता कर सकते हैं। फ्री असेसमेंट आपकी कर दी जाएगी, प्रोफाइल की आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यूएसए आपको पता है 50 स्टेट्स हैं यूएसए की और डॉलर उसकी करेंसी है और हर किसी स्टूडेंट का और हर किसी नौजवान का ये ख्वाब होता है कि वो यूएसए जाए और किसी ना किसी तरीके से वहाँ पे सेटल होने की कोशिश करे। तो इस हवाले से जो है स्टूडेंट वीज़ा जिसको F1 कैटेगरी कहते हैं उसमें आप लोग जो है एलिजिबल होते हैं, स्टूडेंट्स, वो जा सकते हैं और वहाँ पर जाके आप सेटल भी हो सकते हैं। हाईली पेड पार्ट टाइम जॉब्स भी आप कर सकते हैं। चांस ऑफ जो है वीज़ा अप्रूवल भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर मैं B1 B2 कैटेगरी की बात करूँ और उसके मुकाबले में F1 की बात करूँ तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा एज होता है वीज़ा हासिल करने में। अपॉइंटमेंट प्रोसेस बड़ा ईजी होता है स्टूडेंट वीज़े का F1 का, तो आप लोगों को मिल जाती है। यूएसए का जो वीज़ा है ना उसको स्टूडेंट का प्रोसेस, वीज़ा का प्रोसेस समझने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि यूएसए का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वहाँ पे जो है हाई स्कूल होता है और उसके बाद डायरेक्ट जो है बीए बीएससी मतलब अंडर ग्रेड, फिर आपका ग्रेजुएशन आ जाती है, देन पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आ जाती है। तो आपके पास कम से कम जो एजुकेशन है वो 12 होनी चाहिए, HSSC होनी चाहिए। नहीं तो आपका कुछ यूनिवर्सिटीज़ SSC या O लेवल्स पर भी एडमिशन ग्रांट कर देती होती हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आप लोगों के साथ ऑप्शन शेयर कर दिए जाएंगे। तमाम जो है वीज़ा गाइड है एक तरह से, आपको वीज़ा यूनिवर्सिटी में एडमिशन से लेकर और वीज़ा अप्रूवल तक सब जो है इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन स्किप नहीं होगी अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो यूएसए का जो वीज़ा होता है ना बेसिकली वो 2 स्टेप्स पर जो है मिल होता है। एक प्रोसेस उसका होता है एडमिशन लेना और सेकंड प्रोसेस होता है वीज़ा फाइल करना। ठीक है, आपके पास एडमिशन लेटर होगा तभी जो है आप जो वीज़ा प्रोसेस कर सकेंगे। तो इस वीज़ा एडमिशन जो लेटर होता है, जो फाइनल एडमिशन लेटर होता है उसको I-20 कहते हैं। जैसे यूके में जो है कैश लेटर होता है, ऑस्ट्रेलिया में जो है वो COE होता है, तो यूएस में उसको I-20 कहते हैं। एडमिशन लेटर मतलब फाइनल एडमिशन जो आपका होता है उसको I-20 कहा जा रहा होता है। तो यूएसए में जो है एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स ये होती हैं कि अगर आपने जो है अंडर ग्रेड की डिग्री के लिए जाना है तो आपके पास जो है इंटरमीडिएट की जो है आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, मतलब सनद होनी चाहिए, दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, मैट्रिक की होनी चाहिए। और देन जो है आपके पास टॉफल, आइल्स या फिर ड्यूलिंगो, इवन ड्यूलिंगो भी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है। आप ड्यूलिंगो के टेस्ट पर भी यूएस जा सकते हैं। कुछ और यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑप्शन देती हैं। ये जो रेंज होती है 95 से लेके 105 तक होती है ड्यूलिंगो टेस्ट की जो स्कोर की है, और आइल्स की कुछ 6.5 होती है, कुछ 6 होती है, इसी तरह टॉफल की भी होती है। तो ये आपको ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनको जो है ये कहती हैं कि आपके पास SAT जो SAT टेस्ट होता है उसका रिजल्ट होना चाहिए, ACT का होना चाहिए, और अगर आप ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास GRE या GMAT का रिजल्ट भी वो इवन डिमांड कर रहे होते हैं। बट इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। कुछ यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, इवन कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको आइल्स, टॉफल या ड्यूलिंगो के बगैर भी आपकी जो MOI है उसकी बेस पर एडमिशन ग्रांट कर देती है। तो आपने जो अगर MOI की बेस पे भी करना है तो आप यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करे तो आपको टॉफल वगैरह की एग्जाम्पशन मिल जाती है। तो यहाँ पर जो है यूएस में जो है स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती हैं। स्कॉलरशिप्स के लिए आपके पास सेट का अच्छा रिजल्ट होना चाहिए, GRE GMAT का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, तभी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और यहाँ याद रहे, यहाँ पर जो यूके की तरह फुल कोर्स के ऊपर स्कॉलरशिप नहीं दी जाती। यहाँ पे सेमेस्टर वाइज स्कॉलरशिप दी जाती है, 500, 1000, 1500 डॉलर्स के हिसाब से डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी आपको आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कितनी जो है स्कॉलरशिप ग्रांट कर रही है। और यहाँ पे जो एवरेज यूनिवर्सिटी की फ़ीस होती है वो $15,000 पर ईयर से लेके $45,000 पर ईयर तक भी जाती है, डॉलर्स पर ईयर तक भी जाती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं और कौन सी स्टेट में जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को कि वो एक्सपेंसिव स्टेट्स को थोड़ा सा अवॉइड करें। वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है, यूनिवर्सिटीज़ भी कॉस्टली होती हैं। जैसे लिविंग कॉस्टली जो स्टेट्स हैं उसमें एक्सपेंसिव स्टेट्स में कैलिफोर्निया आ जाता है, NJ न्यू जर्सी आ जाता है, न्यूयॉर्क आ जाता है। ये जो है ये एक्सपेंसिव स्टेट्स हैं। इसके मुकाबले में अगर आप लेस एक्सपेंसिव स्टेट्स में जाएँ, लाइक टेक्सास में जाएँ, फ्लोरिडा में जाएँ, साउथ डिकोटा, नॉर्थ डिकोटा, मिनेसोटा, ये जो है ना थोड़ी सी एज़ कम्पेयर टू न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव स्टेट्स हैं और यहाँ पे आप लोग लिविंग वगैरह अपना मैनेज कर लेते होते हैं।
ठीक है। तो ये मैंने आपको यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी बता दी। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ आप लोगों को एजेंट्स भी मार्केट में गाइड करते हैं कि यूनिवर्सिटी में जाने की क्या ज़रूरत है, आपको कम्युनिटी कॉलेज में एडमिशन ले देते हैं। कम्युनिटी कॉलेज बेसिकली ये होता है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस $12,000 है तो वहाँ की जो कम्युनिटी कॉलेज होगी वहाँ की सिर्फ $1,200 फ़ीस होगी। बट अगर आप किसी तरीके वहाँ से I-20 ले भी लें कम्युनिटी कॉलेज से, जब आप वीज़ा फाइल करेंगे तो वीज़ा ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आप कम्युनिटी कॉलेज में क्यों जा रहे हैं, तो आपकी प्रोफाइल ही जो है उधर से ही जो है वो वीज़ा ऑफिसर रिजेक्ट कर देगा और आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ेगा। I-20 आपको अगर कम्युनिटी कॉलेज का मिला है तो कोई वीज़ा शीज़ा नहीं मिलने वाला, ये बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है, ठीक है। आपने हमेशा यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना है और वहाँ जाकर भी यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना है। कुछ स्टूडेंट्स वहाँ जाकर कम्युनिटी कॉलेज में लेते हैं। अगर आपने इन फ्यूचर अच्छी जॉब लेनी है और अच्छी कैरियर बनाना है तो आपको यूनिवर्सिटी से ही पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करूँ कि जो अंडर ग्रेड की डिग्री होती है वो USA में अप टू 4 ईयर्स की होती है, मास्टर 2 ईयर्स का होता है। इसमें आपको ना ऑप्शनल जो है ट्रेनिंग भी मिल जाती है, मतलब आप जो है इंटर्नशिप कर सकते हैं 12 मंथ्स के लिए ड्यूरिंग योर एजुकेशन पीरियड, या पोस्ट एजुकेशन भी कर सकते हैं। और कुछ जो स्टेम कोर्सेज होते हैं वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है, उसमें आपको अप टू 24 मंथ्स भी ये पोस्ट वर्क अलाउ कर देते होते हैं, ठीक है, OPT में। तो आपने इसको देख लेना होता है। ऑप्शनल ट्रेनिंग बेसिकली वो कहते हैं लाइक इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटी की फ़ीस के हवाले से। अब जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँ, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो है एप्लीकेशन फ़ी भी होती है फ्रॉम $30 से लेकर अप टू $125-130 तक होती है, और कुछ फ्री भी होती हैं। और अगर आपने जो अपनी प्रोफाइल असेसमेंट करवानी है और फ्री, मतलब जिनकी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप Realty 21 कंसल्टेंट्स को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप प्रोफेशनली अपने केस को परसू कर सकते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, आपके पास सबसे पहले अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास अगर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है सेट वगैरह टेस्ट की, ACT की, तो आपके पास वो होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो TOEFL IELTS वगैरह आपके पास होना चाहिए। आपके पास 2 रिकमेंडेशन लेटर्स होने चाहिए, आपके पास एक अपडेटेड CV होनी चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। और यही कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। यूनिवर्सिटी के साथ आपका मे भी कोई इंटरव्यू हो या ना भी हो, आपको आफ्टर और यहाँ पर जो है आपको फुल फ़ी जो है, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है कि फुल फ़ी पहले ही पे नहीं करनी पड़ती। आपको कुछ इनिशियल डिपॉजिट पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ का $3,000 होता है, कुछ $5,000 लेती हैं, कुछ $500 पे भी दे देती हैं, कुछ $300 पे आपको दे देती हैं I-20 फॉर्म, जिसकी बेस पे आपका वीज़ा फाइल होता है। तो आप लोग जो हैं अपनी फ़ीस बाद में पे कर सकते हैं। और इंश्योरेंस फ़ीस भी इसकी वीज़े के साथ UK की तरह पे नहीं होती, इसकी बाद में होती है। डिपेंड करता है, कुछ स्टेट्स में 2400 जो है US$ पर ईयर के हिसाब के आपको इंश्योरेंस मिलते हैं, कुछ को 2000, कुछ 3000। ये आपको डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी और आपके जो है स्टेट आप किस में जा रहे हैं, आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस जिससे आप ले रहे हैं उस कंपनी पर भी। तो ये एक आपका एक्सपेंस होता है। जो आपका मेजर एक्सपेंस आएगा, आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, बेसिकली आपको एक्सेप्टेंस मिली, आपने इनिशियल डिपॉजिट दिया, आपको उन्होंने I-20 फॉर्म दे दिया। अब वीज़े के लिए आपको एक तो I-20 फॉर्म रिक्वायर्ड है। हाँ, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको जो है बैंक स्टेटमेंट भी रिक्वायर्ड करती हैं I-20 फॉर्म देने के लिए, ठीक है, कि आपके पास लिविंग एक्सपेंस वगैरह है या नहीं है, और आपके पास रिमेनिंग फ़ी है देने के लिए यूनिवर्सिटी को या नहीं है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ वो भी आपसे डिमांड करती हैं। आपके पास एक दफ़ा I-20 फॉर्म आ गया, 20 फॉर्म आपके पास होना चाहिए। आपने जो है इसके बाद सर्विस, उसके बाद सर्विस एक ID लिखी होती है, आपने जैसे इमिग्रेशन की वेबसाइट पर जाके सर्विस की फ़ी पे कर देनी है, जो स्टूडेंट्स के लिए F1 वीज़ा की एक रिक्वायरमेंट है। फ़ी अराउंड $350 है और आप लोगों को लाजमी पे करनी होती है, नॉन रिफंडेबल होती है। और अगर आपका खुदा न खास्ता किसी वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए और दोबारा आप US के लिए अप्लाई करना चाहें विदिन 1 ईयर, तो वही सेम रिसिप्ट आपको लग जाती है। तो आपके पास सबसे पहले I-20 फॉर्म, फिर आपने DS-160 फॉर्म को फिल करना है। आपके पास जो है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर होनी चाहिए और वो एम्बेसी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, US एम्बेसी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। आप लोग किसी HF ऑफिसर से बनवा सकते हैं और इसमें आपने कोई भी जो है लूप होल नहीं छोड़ना, ये आपके पास होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। आपका जैसे मैं बताया, आपके पास लिविंग एक्सपेंस होना चाहिए, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लाइक आपकी रिमेनिंग फ़ीस और आपके पास जो है उस स्टेट के मुताबिक लिविंग जो कॉस्ट चल रही है, आपके पास उसके 1 साल के पैसे आपके पास अकाउंट में होने चाहिए। 3 to 9 मंथ्स पुरानी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और ये चीज़ें आपने ले लेनी है। DS-160 फॉर्म फिल किया, जिसके बाद आपकी एम्बेसी की जो फ़ी है वो अराउंड जो है वो $185 होती है, वो पे की। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट ले ली। अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है स्टूडेंट वीज़ा वालों को, और आपने अपॉइंटमेंट दी और आप लोग एम्बेसी चले गए। अब बात यह कि आपकी फ़ाइल कंप्लीट है। US का जो वीज़ा होता है किसी भी कैटेगरी का, इंक्लूडिंग स्टूडेंट वीज़ा, इट डिपेंड्स अपॉन योर इंटरव्यू, और आपका इंटरव्यू देने का वे कैसे है, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यूअर आपसे कितना मुतमईन है। कुछ स्टूडेंट्स की प्रोफाइल बहुत अच्छी होती है, स्कॉलरशिप भी मिली होती है, सेट GRE GMAT का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है, बैंक स्टेटमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। आपसे इंटरव्यूअर्स क्वेश्चन करता है कि आप जो है डिग्री कंप्लीट करने के बाद US को क्या फ़ायदा देंगे। I would like to be a
और यहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई यूएस को आपकी ज़रूरत नहीं है, गजब बेइज्जती है। ठीक है। वो ये चाहता है कि आप यहाँ पर आओ तो इस पर्पज़ से आओ कि आप अपने होम कंट्री को वापस जाओगे और आपने यहाँ पर यूएस के इंटरव्यू में अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपनी बात के साथ, अपने वे ऑफ लाइक कम्युनिकेशन के साथ वीज़ा ऑफिसर को इस बात पर कायल करना है, मुतमईन करना है कि भाई आपका जो इंटेंशन है वो स्टडी है और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी आप अपने होम कंट्री चले जाएंगे और यूएस के साथ आपका मज़ीद कोई देना देना नहीं होगा। सिर्फ इसी बात पे सेस किया जा रहा होता है। वो बाज़ औक़ात आपकी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं इवन खोल के देख रहा होता, कोई I-20 भी नहीं पढ़ रहा होता, कुछ भी नहीं कर रहा होता। वो सिंपल से आपसे 2-4 क्वेश्चन करता है, अगर वो मुतमईन हो जाए तो ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल कह रहे होते हैं कि भाई हम यूएस इस वजह से जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी हब है इसलिए एडमिशन ले रहे हैं, ऐसे रटे रटाए आंसर वो रोज़ सुन रहे होते हैं। आपको कुछ जो है ना बेहतर आंसर देना होता है, उसको मुतमईन करना है बेसिकली। वो जितनी जल्दी हो जाए, इंटरव्यू जो है 3 मिनट्स का भी चलता है, 7 मिनट्स का भी चलता है, डिपेंड करता है। कभी कभी वो 2 क्वेश्चन पे भी ख़त्म कर देता है, कभी आपके 1 क्वेश्चन के आंसर से उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। और उसके बाद जब आप यूएस फ्लाई कर जाते हैं तो आपने एनरोलमेंट के टाइम अपनी 1 ईयर की फ़ी यूएस को देनी होती है, जो भी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है। और आप फिर अपनी जो है पार्ट टाइम जॉब्स ऑन कैंपस 20 आवर्स आपको अलाउ होता है F1 वीज़े पर आप लोग कर सकते हैं। तो ये यूएस की कंप्लीट वीज़ा गाइड है। आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए, फ़ीस आपको बता दी कि इन शॉर्ट $15,000 से लेके अप टू $45,000 तक जाती है, डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी पे, स्टेट पे। I-20 फॉर्म के बारे में बता दिया, I-20 फॉर्म क्या होता है और कैसे आपको मिलता है और वीज़ा कैसे फ़ाइल किया जाता है और वीज़ा की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अगर आप लोग जो है अपना केस करवाना चाहते हैं या ख़ुद भी करना चाहते हैं तो ये गाइड आपके लिए इनफ है। अगर नहीं भी आपको समझ आती है, आप लोग प्रोफेशनल नहीं हैं, तो आप किसी अच्छे प्रोफेशनल कंसल्टेंट से जो है रब्ता कर सकते हैं। नहीं तो रियलिटी 21 कंसल्टेंट्स G11 मरकज़ इस्लामाबाद में आप आ जाएँ, आपका जो केस है वो असेस किया जाएगा और आपको पॉसिबल ऑप्शंस बताए जाएंगे और इंशाल्लाह जो है एंड टू एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी यूएस की वीडियो। और अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या हमें इंस्टा पे जो है DM कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।